पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नदरकम बात मिनतों तक पहुंच चुकी है और अभी 24 घंटे पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अत्ताब बंदयाल के खिलाफ पार्लियामेंट में खड़े होकर तकारीर कर रहे थे, आज जनाब वो पांव तले रोन दिया गया है उन सबको। आज उन सब की मंजी ठोक के रखती है। आज वो सारे के सारे चीफ जस्टिस के कदमों में ढेर हो चुके हैं और उनका धुआं निकल चुका है। कुछ बड़ी खबरें हैं, लेटेस्ट अपडेट्स आपके सामने लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, क्योंकि बड़ी खबरें आने वाली हैं और बड़े सरप्राइजेस जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। सबसे पहली खबर पर जनाब आज हमने बात करनी है कि आज या पार सबसे बड़ी अदालत लग चुकी है और रात गए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अत्ताब बंदयाल ने हंगामी इजलास न सिर्फ जो है वो तलब किया है और बल्कि हुकूमत की मंजी ठोक के रखती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट व्लॉग होने वाला है, आपने इसको मिस नहीं करना। कि सबसे पहले तो इस इजलास का मकसद क्या है, इस इजलास की अंदरूनी कहानी आपके सामने रखूंगा कि इस हुकूमत के गिन जो हैं वो गिने जा चुके हैं और अब तक की सबसे ताकतवर तरीन मुलाकात जो हुई है रेड जोन में, उसकी अंदरूनी कहानी भी आपके सामने रखूंगा कि किस किस की मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में क्या फरियाद की गई है। दूसरी खबर पर जो हमने बात करनी है कि शहबाज शरीफ का भी चीफ जस्टिस से हंगामी राब्ता हुआ है और अहम तरीन मुलाकात की अंदरूनी कहानी आपके सामने रखूंगा कि चीफ जस्टिस की कोर्ट में बॉल पहुंच चुकी है, फैसले की घड़ी है और फैसले की डोरे भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अत्ताब बंदयाल साहब के पास है। उस हवाले से भी इसकी अंदरूनी कहानी आपके सामने रखनी है इस मुलाकात की जनाब। और तीसरी खबर पर जो हम बात करेंगे कि आर्मी चीफ भी हंगामी दौरे पर पहुंच चुके हैं। वो कौन सा हंगामी दौरा है, अंदर खाते इस वक्त क्या खिचड़ी पक रही है, ये तमाम तफसीलात बमा हकाइक व सबूत आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो वज़ीर-ए-आज़म है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, चूंकि वहाँ पर हुकूमत थी तो उनके वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास को आज जो फुल कोर्ट है उन्होंने जब उनको नाअहल कर दिया है। नाअहली की वजह है कि तौहीन अदालत के उन्होंने जजिस का धुआं निकालने का उनको धमकी दी थी और उस पर उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी मांगी, अदालत ने उनको माफ़ नहीं किया, तो लिहाजा आज अदालत ने बाकायदा तौर पर उनको जो है वो नाअहल कर दिया है। वो किसी भी पब्लिक ओहदे का वो नहीं रख सकते। तो जनाब आपके लिए समझना बड़ा जरूरी है कि इस वक्त पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट जो वो क्या खेल खेल रही है, क्योंकि आज़ाद जम्मू और कश्मीर के लिए सुप्रीम कोर्ट की जो वो रूलिंग थी, जो उनकी सारे जो आइन का पूरी तशरीह हुई थी कि लोटे जो है वो वोट कास्ट नहीं कर सकते, फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती, तो आज़ाद जम्मू कश्मीर में वो सारा मामला जो है वो नहीं हो सकता था। तो आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो हुकूमत में एक वज़ीर-ए-आज़म को नाअहल किया गया है, आपके लिए समझना जरूरी है कि माइनस इमरान खान की पहली ईंट रखती गई है और इमरान खान के खिलाफ मजीद शिकंजा तंग होगा। यह भी आपको एक बहुत बड़ी खबर दे रहा हूं। लेकिन साथ ही आपके लिए समझना यह भी जरूरी है, जो मैसेज जो एप्टिक्स है वो ये है कि शहबाज शरीफ भी पाकिस्तान में तौहीन अदालत कर रहे हैं, मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं, तो उनको भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उड़ा के रख सकती है। अगर मुजफ्फराबाद की हाई कोर्ट एक वज़ीर-ए-आज़म को उड़ा के रख सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट एक आला अदलिया है, वहाँ का चीफ जस्टिस वहाँ पर बैठा हुआ है, वो आर्मी चीफ को भी तलब कर सकता है, वो जनाब वज़ीर-ए-आज़म को भी तलब कर सकता है। तो उसके सामने ये वज़ीर-ए-आज़म की कोई औकात नहीं है। ये भी मैं आपको यहाँ पर ये बड़ी खबर दे रहा हूं। तो बारीक वारदात आपके लिए समझना जरूरी थी जो मैंने आपको बताई है कि बेसिकली इमरान खान साहब के खिलाफ माइनस जो फार्मूला है उसकी जो बास्केट जो हो रही थी, अब उस पर अमल जो है वो शुरू हो चुका है। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास को जो नाअहल करार दिया है, उस हवाले से जनाब जो सीनियर सहाफ़ी हैं कामरान खान, उन्होंने कहा कि ये होती है तौहीन अदालत और आज़ाद कश्मीर फुल कोर्ट का बड़ा फैसला आया है और उन्होंने तौहीन अदालत के इल्ज़ाम पर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को फारिग कर दिया। ये होती है तौहीन अदालत, यानी कि धमकियां देंगे तो तौहीन अदालत होगी। तो दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में तकारीरें करें, आप एक चीफ जस्टिस को आमिर कहें, आप जनाब कुछ भी करें, वो तौहीन अदालत नहीं होती, क्योंकि ये एजेंसियों का बहुत बड़ा टाउट है। और कामरान खान पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान की फौज की 24 घंटे बूट पॉलिश करता है। ये बूट पॉलिश की बहुत बड़ा जो जर्नलिस्ट अपने आप को कहता है। तो इस सारी सूरत हाल में जनाब जस्टिस कादी फायद ईसा जो है उन्होंने पार्लियामेंट में तकरीर की। पाकिस्तान के सबसे बड़े चोर डाकू जो एक मरासा सरकार है, उनके
के साथ वो बैठा, वो साजिश की किरदार के साथ बैठा, वो उनके साथ खड़ा हुआ और आसिफ जरदारी जिसको मिस्टर 10% कहा जाता है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चोरी डकैतियों के ऊपर, नवाज शरीफ के ऊपर जनाब पूरी स्टोरीज की हैं बीबीसी ने, उनके साथ बैठकर कादी फायद ईसा ने पार्लियामेंट में तकारीर की तो उस पर जनाब उन्होंने वजाहत जारी कर दी है। उन्होंने कहा है कि आइन से धारे यकजहती के लिए कन्वेंशन में शिरकत की दावत कबूल की, कोई जज नहीं आया, कादिर मंदो खैल को बुलाया गया या अफरीदी को बुलाया गया, अतर मिनला को बुलाया गया, कोई जज जो है वो पार्लियामेंट में तकरीर करने नहीं गया। कादी फायज ईसा को पता नहीं कौन सी ऐसी खारिश थी, कौन सा ऐसा बुग़्ज़ इमरान था, कौन से ऐसी बुग़्ज़ चीफ जस्टिस थे कि जनाब ये पार्लियामेंट में गया और वहां पर इसको पता था कि पार्लियामेंट के अंदर क्या बातें होती हैं, सियासी तकारीर होंगी ना। अब बच्चे को पता कि पार्लियामेंट में कैसी तकारीर होती है, बच्चे को पता कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट का माहौल कैसा है, तो ये कहता है कि मुझे नहीं पता था कि पार्लियामेंट में सियासी तकारीर होंगी, मैं तो बच्चा था, मैं तो फीडर पीता था, मैं तो चूसरी मुंह में लेता था, मुझे तो पता नहीं था कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जनाब कोई सियासी तकारीर होती है। तो इन्होंने कहा कि मुझे यकीन दहानी करवाई गई थी कि सियासी तकारीर नहीं होंगी, तकारीर नहीं कर रही थी, लेकिन सियासी बयान पर बात करने की दरख्वास्त की। आयन की गोल्डन जुबली तमाम शहरियों के लिए बायस मुसरत है, ये किसी मखसूस इदारे या सियासी जमात का तनहा इस्तेहकाक नहीं है। और उन्होंने मजीद ये जो अपनी वजाहत जारी की है, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आयन की गोल्डन जुबली मनाने की दावत दी गई, यकीन दहानी हासिल की गई थी कि सियासी तकारीर नहीं होंगी, लेकिन फिर भी उस पर बात की गई है। और जनाब मुझे इन्विटेशन था तो मैंने इन्विटेशन को कबूल किया है। दावत कबूल करने से पहले मेरे अमले और स्पीकर से तस्दीक की गई, मुझसे पूछा गया कि आप तकरीर करेंगे तो मैंने मुआवजत की। कन्वेंशन में जब सियासी बयान दिए गए तो मैंने बात करने की दरख्वास्त की। कन्वेंशन में मेरी बात का मकसद मुमकिन गलतफहमी का इज़ारा था। यह अमर बाइस से हैरत है कि लोगों को इतराज़ है, कहाँ बैठा था। इतराज़ किया गया कि मैंने आइन की याद मनाने वाली तकरीब में शिरकत क्यों की। मैं हाल के कोने या गैलरी में बैठने को तरजीह दे सकता था, लेकिन मुझे अदलिया के फ़र्द की इज्जत अफजाई के लिए दरमियान में बिठाया गया। मैंने अपने बैठने के लिए जगह खुद मुंतखब नहीं की। उन्होंने कहा कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मुकम्मल एहतराम के मुस्तहिक हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नुमाइंदों के बगैर हम आज़ादी हासिल ना कर पाते। आइन की गोल्डन जुबली तमाम शहरियों के लिए बायस मुसरत थी। तो ये जनाब उन्होंने अपना जो उनका मामला था कि वो क्यों वहाँ पर गए और उन्होंने इस हवाले से अपना वजाहत जो है वो जारी कर दी है। तो ये रंगे हाथों पकड़े गए। तो जनाब नौ से चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तो ये बिल्ली जो है हज को जा रही है। लेकिन जनाब इस सारी सूरत हाल में मैं आपके सामने कुछ बड़ी खबरें रखना चाहता हूँ शहबाज शरीफ के हवाले से कि उनकी चीफ जस्टिस से हंगामी किस्म का रब्ता हुआ है और ये रब्ता इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुका है, क्योंकि अब बॉल जो है वो चीफ जस्टिस के कोर्ट में आ चुकी है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने वाज़े तौर पर सुप्रीम कोर्ट का उनका हुक्म था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अगर फंड्स जारी नहीं होते, सिक्योरिटी प्लान उनको नहीं दिया जाता, तो 10 अप्रैल की डेडलाइन थी। 11 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवाना था। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जवाब जमा करवाया कि जनाब हमें किसी भी किस्म की कोई फंड जारी नहीं हुए हुकूमत की तरफ से और कोई सिक्योरिटी प्लान नहीं दिया गया। तो जनाब ये सारी सूरत हाल में ये जब ये एक इन्वेलप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में जाकर आज देता है, तो उसके बाद माहौल जो है वो बहुत ज़्यादा तब्दील होता है। तो तौहीन अदालत लगनी है शहबाज शरीफ के ऊपर, क्योंकि अदालत जो है उसके ऊपर अमल नहीं किया जा रहा, अदालती हुक्म को रद्दी की टोकरी में फेंका जा रहा है और यहां तक कि पार्लियामेंट से एक चीफ जस्टिस को यरगमाल बनाने की कोशिशें हो रही हैं। अब हुआ यह है, जो बड़ी खबर है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, ये चूंकि हुकूमत के वकील होते हैं, तो इनकी मुलाकात हुई है सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब के साथ। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान पहले वज़ीर-ए-आज़म से मिलते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, फिर वज़ीर-ए-आज़म के पास आते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट आते हैं। तो ये पैगाम रिसानियां होती रही हैं और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ का पैगाम लेकर ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस के पास गए और हुकूमत से इस्तदा की कि हमने कोई तौहीन अदालत नहीं की है, फंड जारी करने में हमें टाइम दिया जाए, हम फंड जारी करेंगे, हम आपके आइन के साथ खड़े हुए हैं, हम मुल्क को कौम के साथ खड़े हुए हैं, तो लिहाजा हमारी दरख्वास्त को कबूल किया जाए। बैकडोर से ऊपर मरियम नवाज पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये पैगाम पहुंचाती रही कि जनाब आप इलेक्शन ना करवाएं, आपसे हमें जो चाहिए हम आपको देने के लिए तैयार हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आइन और कानून के साथ खड़ा होने का ऐलान किया था। तो अब भी उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि मैं आइन और कानून के मुताबिक फैसले करूंगा, मैं किसी की यकीन दहानियों पर अब यकीन नहीं रखता, हुकूमत ने मेरे खिलाफ जो कुछ किया है वो सब कुछ आपके सामने है। तो शटर कॉल दी गई है पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की तरफ से और उन्होंने कहा है कि अब मैं बिकने वाला नहीं हूं, क्योंकि फोन कॉल के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज वाले इनका ही वतीरा रहा। तारीख इनकी ये याद दिलाती है कि जनाब इन्होंने हमेशा फोन कॉल्स के ऊपर जो है वो मामला जो उनके फैसले थे वो लिखवाते थे या फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले किए जाते थे और बदमाशियां करके अपने हक में
फैसले लिए जाते थे। तो अब ये 1990 नहीं है बल्कि 2023 है और ये 22 करोड़ आवाम जो है वो बाशऊर हो चुके हैं। तो ये एक राब्ता हुआ है जो कि इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुका है और बॉल जो है वो चीफ जस्टिस कोर्ट में आ चुकी है क्योंकि अब फैसला उनके हाथ में है। और यहां पर जनाब मैं आपको ये भी बता दूं कि जो आर या पार होने जा रहा है, एक सबसे बड़ी अदालत लग चुकी है और एक तो जो सबसे बड़ी और ताकतवर तरीन मुलाकात हुई है उसकी अंदरूनी कहानी आपके सामने रखनी है। लेकिन जनाब मैं आपको ये भी बता दूं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने हंगामी इजलास तलब कर लिया है। अब ये हंगामी इजलास कौन सा है, इधर आपको सामने ये भी खबर रख देता हूं कि जनाब सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। कुछ बड़ी खबर आने वाली है और सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द सिक्योरिटी जो है वो इंतहाई सख्त बताई जा रही है क्योंकि हम खुद इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं, रेड जोन में जा रहे हैं, रेड जोन के बिल्कुल करीब रहते हैं, तो हालात जो है वो कुछ अच्छे नहीं हैं। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने 13 अप्रैल को सुप्रीम जुडिशल कॉम्प्लेक्स का इजलास बुला लिया है और आज चूंकि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट दे दी हैं तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो इजलास बुलाया गया है वो इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुका है और शहबाज शरीफ को घर जाना पड़ सकता है और उनके दिन गिने जा चुके हैं। ये मैं आपको क्रिस्टल क्लियर और कैटेगोरिकली बता रहा हूं। लेकिन जो एक मुलाकात हुई है वो मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल और जस्टिस कादी फायज ईसा के दरमियान एक अहम तरीन मुलाकात हुई है। ये जरा मैं आपको बता दूं कि जराए बताते हैं कि जनाब जिसमें जस्टिस कादी फायज ईसा का वजाहती बयान भी चीफ जस्टिस की मुशावरत से जारी हुआ और यह बताया यह गया है कि मुलाकात अफ्तार से कुछ देर पहले खुशगवार माहौल में हुई है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान दोनों जज साहिबान ने अहम अमूर पर तफसीली बातचीत की है। ये मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर दे रहा हूं कि ये तमाम मामला जो है वो आपके सामने है कि इस वक्त अंदर खाते माहौल जो है वो ठंडा करने की कोशिशें हो रही हैं और उमर अता बंदयाल साहब जो है वो ड्राइविंग सीट के ऊपर हैं, वो अपने साथी जजेस से मुलाकातें भी कर रहे हैं और वो काजी फायज ईसा के साथ खड़े हुए हैं और ये उनका बनता भी था क्योंकि बराबर जज हैं और अगले चीफ जस्टिस हैं और अगले चीफ जस्टिस के साथ जो मुलाकात हुई है वो इंतहाई खुशगवार माहौल में बताई जा रही है। और जनाब जो वजाहती बयान जारी हुआ है जस्टिस कादी फायज ईसा का वो भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब की मुशावरत से हुआ है। लेकिन जनाब यहाँ पर जनरल आसिफ मलिक साहब के हवाले से भी खबर रखना इंतहाई जरूरी है कि एक तरफ पाकिस्तान जो है वो जहाँ पर खड़ा हुआ है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हर तरह का हथकंडा इस्तेमाल कर रही है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस रोके जाएं और सुहेल राइज के मुताबिक ये इतना रिस्क है कि कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है इस्टेब्लिशमेंट और ना हुकूमत, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो इंतहाई मकबूल हैं और उनकी मकबूलियत का अंदाजा आपके सामने है कि अगर इलेक्शन हो गए तो धांधली भी नहीं होगी। ये सुहेल राइज जो हैं वो ये दावा कर रहे हैं और आपके सामने खुल्लम खुल्ला मुनीर फारूक हो, कोई भी सहाफ़ी हो, ये बात करता है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं वो जनरल आसिफ मुनीर जो हैं वो एंटी इमरान खान है, वो इमरान खान को पसंद नहीं करते, तो लिहाजा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है। तो ये हाफिज डॉक्ट्रिन चल रही है, बादशाह डॉक्ट्रिन के बाद हाफिज डॉक्ट्रिन है और ये भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ और बिलखसूस इमरान खान साहब को टारगेट कर रही है। और यहाँ तक कि ऑन द रिकॉर्ड बातें आई कि जनरल आसिफ मुनीर साहब जो है वो जनाब पब्लिक महफिलों में वो ये बात करते हैं कि इमरान खान साहब जो है मोरली करप्ट है, उनको मोरली करप्ट इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है। वो जनाब करप्शन जो करता है, माली तौर पर जो करप्ट है वो उनको पसंद करते हैं लेकिन मॉरली करप्ट बंदे को पसंद नहीं करते। यानी कि एक 22वीं ग्रेड का अफसर ये फैसला करेगा कि कौन मॉरली करप्ट है, कौन मॉरली करप्ट नहीं है। मरियम नवाज सही थी, नवाज शरीफ नहीं था, शहबाज शरीफ नहीं था, आसिफ ज़रदारी की बात कर लें, जनाब इन सब की बातें कर लें, कोई भी दूध का धुला नहीं हुआ है। तो इस सारी सूरत हाल में जनाब एक 22वीं ग्रेड का अफसर पाकिस्तान में फैसले कर रहा है कि कौन पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, कौन पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेगा। क्योंकि इमरान खान को हम पसंद नहीं करते तो लिहाजा इमरान खान साहब जो है इनको हम आगे नहीं ला सकते। तो ये अंदर खाते जो माहौल क्रिएट करने की कोशिशें हो रही हैं, सब कुछ आपके सामने है। तो अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, इस तरह का अपना ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।